हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रेहान सर कॉमर्स चैनल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एस वाई बी कॉम सेमिस्टर 3 का इकोनॉमिक्स के लेक्चर। ठीक है, सी आपको एस वाई बी कॉम सेमिस्टर 3 में इकोनॉमिक्स में दो इकोनॉमिक्स है या तीन इकोनॉमिक्स है, बट मैं आपको ये वाला इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। आपको और एक इकोनॉमिक है, दैट इज फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल ऑफ मनी एंड बैंकिंग। वो भी एक इकोनॉमिक्स है, बट उसके लेक्चर्स नहीं आएंगे, इसके लेक्चर्स आपको आएंगे। तो आज के लेक्चर में हम इसका जो है वो पेपर पैटर्न और सिलेबस सीखेंगे। ठीक है, पहले अपन पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। आपको ये सब्जेक्ट 2 क्रेडिट के साथ है। टोटल 50 मार्क्स का आपका ये सब्जेक्ट है विथ 2 क्रेडिट। 30 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल होगा सेमेस्टर के एंड में, और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल होगा, जो आई थिंक से अभी आप लोग का चल रहा होगा या आने वाला होगा। ठीक है, तो 30 मार्क्स का पहले अपन एक्सटर्नल पेपर कैसा होगा वो आपको देख लेते हैं। ठीक है, 15-15 मार्क्स के आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, मतलब 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 15 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन, तो ऐसा करके 30 मार्क्स का आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका रहेगा 15 मार्क्स का। उसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछे रहेंगे, जिसमें से आपको एनी 2 करना है। ठीक है, आपको 3 क्वेश्चन पूछेंगे, तो जिसमें से आपको कोई भी 2 करना है। सी ए बी सी, ये 3 क्वेश्चन है, तीनों में से आपको कोई भी 2 करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। मतलब एक क्वेश्चन आपका कितना मार्क्स का हो गया, 7.5 मार्क्स और 7.5 मार्क्स। अगर ए बी करोगे तो ये ऐसा 15 मार्क्स का आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका वही है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 2। आपको 3 क्वेश्चन पूछेंगे, तीनों में से कोई भी 2 करना है। ठीक है, वही 7.5 7.5 7.5। ठीक है, मगर आपको सिर्फ कोई भी 2 करना है, तो आपको 7.5 7.5 करके 15 मार्क्स का आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 15-15 में 15-15 30 से आपका 30 मार्क्स का एक्सटर्नल पेपर हो जाएगा। 30 मार्क्स का एक्सटर्नल हो गया। अब इंटरनल में क्या क्या आएगा, इंटरनल में क्या क्या आ सकता है। तो इंटरनल में इधर आपको 3 चीज़ गिवन है। कंटिन्यूस इवोल्यूशन पे पैटर्न, क्लास टेस्ट लिया जाएगा 2 बार, 5-5 मार्क्स का, ऐसा करके 10 मार्क्स का हो सकता है। असाइनमेंट दिया जा सकता है, प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन, केस स्टडी, राइटिंग। ठीक है, ऐसा करके 10 मार्क्स कंप्लीट कर दोगे और लोग का। सी इंटरनल पेपर जो है कॉलेज वालों के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसा लेता है। ठीक है, बट इधर आपको कॉलेज वालों को ऑप्शन दिया हुआ है, अगर हम लोग चाहिए तो ये ऑप्शन से भी ले सकते हैं, या तो फिर वो लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि 20 मार्क्स का पूरा आपका पूरा एक साथ 20 मार्क्स का इंटरनल पेपर ले लिया हो लोगे। उसमें आपको ऐसा 5 मार्क्स का MCQ, ट्रू और फॉल्स आंसर 5 मार्क्स का, तो ऐसा करके 20 मार्क्स का कर लिया। या तो फिर कॉलेज वाले आपको 5 मार्क्स का 5-5 मार्क्स का 2 बार क्लास टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, या तो फिर आपको कोई भी असाइनमेंट दे देंगे, प्रोजेक्ट दे देंगे। तो इंटरनल पेपर जो होता है ना, वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसा ले रहा है। ठीक है, बट ये एक्सटर्नल पेपर हर एक कॉलेज का ये सेम ही फॉर्मेट रहेगा। इंटरनल पेपर वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करते कॉलेज कैसा लेता है। ठीक है, बट इधर कॉलेज वालों को हिंट दिया हुआ है कि आपको ऐसे ही लेना है, अगर ऐसा ही लेते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लेते तो अपने हिसाब से लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो सकता है, इधर आपको 3 ऑप्शन गिवन है, इन तीनों में से कोई भी 2 ऑप्शन का आपका इंटरनल पेपर होगा। ठीक है, कोई भी 2 ऑप्शन। अभी सिलेबस में देखते हैं आपका क्या क्या है। आपको 2 मॉड्यूल है। ठीक है, मॉड्यूल 2 है। पहले मॉड्यूल में हम रेंट एंड वेजेस के बारे में पढ़ेंगे। पहले मॉड्यूल में हम रेंट एंड वेजेस के बारे में पढ़ेंगे, और सेकेंड मॉड्यूल में हम इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब मॉड्यूल 1 में आपका 2 चैप्टर है, और मॉड्यूल 2 में भी आपका 2 चैप्टर है। तो 2-2 करके टोटल आपको ये वाले इकोनॉमिक्स में 4 चैप्टर है। ठीक है, तो मॉड्यूल 1 में हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन किसका, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लैंड,
मीनिंग ऑफ रेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट फॉर इंडस्ट्रियल एंड ऑफिस स्पेस। फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेबर, डिमांड फॉर लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर, इक्विलिब्रियम इन लेबर मार्केट, वेजेस डिटर्मिनेशन। उसके बाद वेजेस एंड प्रोडक्शन, एफिशिएंसी, वेजेस थ्योरी, केसेस ऑफ वेज डिफरेंसेस, नॉमिनल एंड रियल वेजेस, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल इन वेजेस डिटर्मिनेशन। तो ये सब चीज़ हम मॉड्यूल 1 में पढ़ेंगे। मॉड्यूल 2 में किस में पढ़ेंगे? मॉड्यूल 2 में क्या पढ़ेंगे? मॉड्यूल 2 में भी 2 चैप्टर है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, ग्रॉस इंटरेस्ट एंड नेट इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट एंड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, लिक्विडिटी, प्रेफरेंस थियरी, मॉडर्न थियरी ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद मीनिंग ऑफ प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड सुपर नॉमिनल प्रॉफिट, इनोवेशन थियरी, रिस्क बेयरिंग थियरी ऑफ प्रॉफिट। तो ये सब चीज़ हम जो है वो पढ़ेंगे मॉड्यूल 2 में, और ये सब चीज़ हम मॉड्यूल 1 में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको हर एक मैं रिटर्न बोल रहा हूँ, हर एक वो है इकोनॉमिक्स, जो वो उसके लेक्चर्स आपको प्रोवाइड नहीं होंगे, आपको सिर्फ इसी इकोनॉमिक्स का लेक्चर प्रोवाइड होगा, क्योंकि ये वाला इकोनॉमिक्स मेजर है। तो ज़्यादातर कॉलेज वाले आपको यही इकोनॉमिक्स पूछ रहे होगा आपके ज़्यादातर कॉलेजों में, ठीक है। आज के लेक्चर में हम पेपर पैटर्न और सिलेबस डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हमारा मॉड्यूल नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ लैंड एंड रेट, ठीक है। तो चैनल पे नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1, ठीक है। थैंक यू।